हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है देवेंद्र कौर और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साइंस सीखो। और इस क्लास में और इस वीडियो में हम बात करें ऑप्टिकल फाइबर की, उसको समझेंगे। ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, उसकी वर्किंग क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, किस किस चीज से बनी है, कहाँ कहाँ यूज हो रही है, सारी चीजों को हम कवर करेंगे। और इसी में से जो आपको 2 या 3 मार्क्स का जो है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर किस्मत ज्यादा खराब हुई तो आपको केस स्टडी आ सकती है जिसमें आपको इसके डिटेल में अच्छे से नॉलेज होनी जरूरी है। तो अब स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या, मैंने पहले से अंडरलाइन कर रखा है, हेयर थिन लॉन्ग, इनकी जितने पतले बाल होते इतनी ज्यादा पतली ग्लास की स्ट्रैंड होगी और बहुत लंबी होगी, यानी कि आप इसको सेवरल किलोमीटर तक लंबी भी बना सकते हैं। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर इतनी लंबी भी बना सकते हो आप। इतनी लंबी आपके पास क्वालिटी ग्लास की स्ट्रैंड होगी, ऑब्वियसली ये ग्लास की होगी और ये इतना फाइन ग्लास होगा, इतना अच्छी क्वालिटी का ग्लास होगा। और वो जो स्ट्रैंड है इतनी पतली होगी कि अगर वो मुड़ भी जाए, जितना मर्जी उसको मोड़ लो, जिसका मर्जी उसको बेंड कर लो, वो टूटेगा नहीं। ये इसकी खासियत है ऑप्टिकल फाइबर की। इसके ऊपर हमने एक कवरिंग चढ़ा दी, आपको पिक्चर दिख रही होगी, हमने उसके ऊपर एक और कवरिंग चढ़ा दी। उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो भी ग्लास की या प्लास्टिक की होगी। जो कवरिंग चढ़ी है इसके ऊपर, पहले वाली जो स्ट्रैंड की बात की है ग्लास की है, उसके ऊपर एक और ग्लास की कवरिंग चढ़ के, बस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा डिफरेंट होगा पहले वाले से। और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग कर दोगे या रबर की कोटिंग कर दोगे फॉर द प्रोटेक्शन, तो वो हमारे पास बन जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है, जितने भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, टेली कम्युनिकेशन कर रहे हो, जितने भी मेडिकल साइंस में जो नई सर्जरीज हो रही है लेजर के साथ या दूरबीन राही ऑपरेशन, जो भी पंजाबी में हम बोर्ड्स लिखे होते हैं, हिंदी में भी लिखे होते हैं, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। लोगों की एंडोस्कोपी इजी हो गई है बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि पहले जो था स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है या स्टमक में कोई प्रॉब्लम है तो वो करनी उसका ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता था, पता ही नहीं लगता था प्रॉब्लम क्या है, सिटी स्कैन में इतना नहीं आता था। बट विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास मेडिकल यूसेज अच्छा हो गया, मेडिकल जो डिवाइसेस है डेवलप हो गए हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी, तो वो सारा ट्रीटमेंट भी अब इजी हो गया है। तो ये इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि इसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट नहीं चाहिए, इसमें आपको कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये ऑल यू नीड इज लाइट, अ रे ऑफ लाइट। इसमें क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन को यूज करके रे ऑफ लाइट जो है टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर। और जो भी सिग्नल है उसको हम लाइट की फॉर्म में यानी कि ट्रांसड्यूस करके उसको कन्वर्ट करके आगे के आगे भेज सकते हैं। दैट्स व्हाई ये सेट कि इसको टेलीकम्युनिकेशन में यूज कर रहे हैं। अब कम्युनिकेशन में यूज हो जो भी आप बात कर रहे हो फोन पे अपने बाबू सोना के साथ, रात को 12-12 बजे तक आप जो यू नो टॉकिंग करते हो, वो जो है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर सेवरल किलोमीटर तक जा सकती है। अब आजकल जो लोग हैं बड़ी इजीली अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, उनके कजन्स हैं, सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं। अगर आप अब्रॉड हो या फिर आपके सिबलिंग्स अब्रॉड हैं, यू कैन टॉक वेरी इजीली, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। फोन पे बात हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? ऑप्टिकल फाइबर की वजह से हो रही है, इसलिए सारा कुछ इजी कर दिया है। ठीक है, तो अब इसके समझते हैं कि इसके अंदर होता क्या है, बनी किससे है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया है, आपको डेफिनेशन में ही क्लियर हो गया होगा कि ऑप्टिकल फाइबर जो है 3 चीजों से बनी है। थोड़ा बहुत मैंने पहले बता दिया कि जो हेयर थिन लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ क्वालिटी ग्लास है वो होता है कोर। ये आप समझिए इतनी पतली है, मैंने उसको थोड़ा सा एनलार्ज करके मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो हेयर थिन लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ क्वालिटी ग्लास या क्वार्ट्ज की जो कोर है, ये रे ब्लू लाइन के अंदर, ये सारा सारा क्या है, कोर है ब्लू वाला। और उसके ऊपर इन्होंने कहा था सराउंडेड बाय ए ग्लास कोटिंग ऑफ स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके ऊपर जो ग्लास कोटिंग आई है ये क्लैडिंग है, जो इनर वाली है वो कोर है, उसके ऊपर जो कवरिंग आ गई वो क्या है, क्लैडिंग है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 कोर का, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमेशा ज्यादा होगा क्लैडिंग से। मींस ये जो ब्लू वाला है हमारे पास हमेशा क्या होगा, डेंसर मीडियम, और जो रेड वाला होगा हमारे पास हमेशा क्या होगा, रेयर मीडियम।
अगर हम आम से किसी ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो उसमें जो म्यू1 होता है यूजुअली 1.52 होता है, और जो म्यू2 होता है वो 1.48 के अबाउट होता है, जो आम हमारे पास मिलता है। ठीक है, उसके ऊपर जो ग्रीन वाली एक बफर कोटिंग है ये प्लास्टिक या रबर की होती है, ताकि जो फाइबर है वो डैमेज ना हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी। ये तो एक ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर सारा कुछ करके दिखा दिया। असल में होता क्या, जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें बहुत सारी फाइबर्स मिली हुई। एक जो पाइप है, एक तार, इतनी मोटी जो तार है, पाइप है, उसके अंदर जो है बहुत सारी ऐसे ही फाइन ग्लास की कोटिंग्स होंगी। फाइन ग्लास है, उसके ऊपर कोटिंग है, बहुत सारी ऐसे थिन स्ट्रैंड्स होंगी। उनको एक बंडल बना दिया जाएगा। उस बंडल को हम क्या कहेंगे, लाइट पाइप। क्यों, उसमें से लाइट ट्रेवल करी। अच्छा, अब ये लाइट ट्रेवल करती कैसे है, यही तो मेन आज का टॉपिक है, इसलिए तो आप इस वीडियो पे आए हो। होता क्या है, आपके पास कोई भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, जैसे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई आपने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब देखिए, अगर तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होगा फिर तो ये बेंड होके जाएगी डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे चली जाएगी ऐसे करके। लेकिन यही तो इसमें होता है, इसमें हम करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। हम इसका जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, हमेशा ही हमारा बाय डिफॉल्ट क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो क्या होगी, तो लाइट जो है इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक करके आएगी, ये आगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे लाइट पहुंची। अब यहाँ के लिए तो लाइट इंसिडेंट लाइट की तरह एक्ट कर रही है। यहाँ पे ड्रॉ कर लो नॉर्मल, तो नॉर्मल ड्रॉ किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। अब जो लाइट है वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, रिफ्लेक्ट ही करेगी क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। अगर कम हुआ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम हुआ फिर तो होगी यहाँ पे रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर, ऐसे ऐसे इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि नहीं होता, कभी भी नहीं होता, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली यही से हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाती है। अगर क्रिटिकल एंगल आ गया, बच्चे बड़े शाने होते हैं, वो पूछते हैं मैम अगर क्रिटिकल एंगल ही हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, भाई यहाँ पे ऐसे जाएगी, बट नहीं होना। ऑप्टिकल फाइबर है, इसको डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि इसके अंदर होगी ही सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पर अगेन देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आया और इस तरफ ये रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी होगी, सॉरी। तो इस तरह से सारा का सारा चलता रहता है, कंटिन्यू होता रहेगा। और जो भी आपके पास सिग्नल है, जो भी आपने अपने बाबू शोरा से हाय बाबू हाय बाबू थाना थाया कि नहीं थाया, वो सारा का सारा ये जो है इसकी हेल्प से ट्रांसमिट हो रहा है। जो भी बात हो रही है वो ट्रांसड्यूसर की मदद से ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगी, लाइट की फॉर्म में आएगी और वो सारा का सारा ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसफर हो जाएगा। ये होता है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, अब ऑप्टिकल फाइबर में हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का ज्यादा होगा क्लैडिंग से। लाइट पाइप होती है, लाइट पाइप में बहुत सारा बंडल होता है, किसका, इन्हीं का ही, ऑप्टिकल फाइबर्स का ही, और उसको एक बफर की कोटिंग दे दी जाती है। ठीक है, यानी कि प्लास्टिक की कोटिंग दी जाती है ताकि कोई डैमेज ना पहुंचे। अब मान लीजिए कोई डैमेज अगर पहुंच भी गया, आधी अधूरी सी इमेज आई है, तो क्या करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर्स को क्या कलेक्ट करके और इमेज जो डॉट्स की फॉर्म में जो इमेज के अंदर ब्रेकेज आ रही है, वो डॉट्स को कनेक्ट करके, ऑप्टिकल फाइबर्स को उठा के डॉट्स को कनेक्ट करके वही इमेज हम दोबारा बना सकते हैं विदाउट द लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बहुत अच्छा तरीका है। इसमें जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है बिल्कुल भी लॉस नहीं होता। जितनी इंटेंसिटी से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, यानी कि जितनी इंटेंसिटी से ये रे ऑफ लाइट एंटर हुई है उतनी ही इंटेंसिटी से बाहर निकलेगी यहां से। ये होता है। और ये तो मैंने बहुत छोटा बनाया है, बोर्ड पे बनाया है, बहुत छोटा है। आप 100-200 किलोमीटर पे ले लो। मान लीजिए आपने यहां से एम इन बठिंडा, यहां से आपने ऑप्टिकल फाइबर स्टार्ट किया, आपने बाबू शोरा से बात की। ठीक है, वो जो बात है ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुई, और आपका जो बाबू शोना है वो कहीं दिल्ली में रहता है, कहीं नोएडा में रहता है, या फिर वो तो रहता है केरला में आपका बाबू शोना, फिर ऑप्टिकल फाइबर की मदद से एग्जैक्ट वैसे ही पहुंचेगा, जैसे ही आपने आवाज भेजी वैसे ही जाएगी, जो बोल के भेजे वो डैमेज नहीं होगा ऐसे।
ठीक है, बहुत रेयर चांसेस है सिग्नल वगैरह नहीं आ रहा, कुछ भी है, वरना नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है ऑप्टिकल फाइबर। इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस है। सबसे बड़ी एडवांटेज है एंडोस्कोपी, बहुत ही अच्छा टूल बना है फॉर द ऑप्टिकल, from the optical fiber for the medicine use of people who have problem in their stomach, who have problem in their small intestine। कोई भी सर्जरी है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, किसी को अल्सर्स की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है इस तरह का, यानी कि ये तो थोड़ा है वैसे इतने साइज का ही होता है, इतना छोटा नहीं होता, लंबी सारी पाइप जैसा होता है, काफी लंबी पाइप होती है वो। उसके ना सामने एक कैमरा फिट होता है। ठीक है, तो कैमरा पेट के अंदर जाएगा थ्रू माउथ। अगर पेट का एंडोस्कोपी कर रहे हैं, यानी कि उसका जो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उसको चेक करे, तो थ्रू माउथ जो है पाइप, फूड पाइप से जाते हुए स्टमक में जाएगी। ठीक है, तो होगा क्या उसमें, कैमरा लगा है, कैमरा लगा है तो उसको तो लाइट चाहिए। अब स्टमक के अंदर बल्ब थोड़ी लगा आपने कि स्विच ऑन किया टन ट्यूबलाइट जल गई नहीं, ये चीज नहीं होती है। तो उसके लिए हमारे पास होता है ऑप्टिकल फाइबर। उस कैमरा के साथ एंडोस्कोपी ट्यूब के अंदर ही ऑप्टिकल फाइबर्स जो है कनेक्टेड होते हैं। तो लाइट, रे ऑफ लाइट जो है थ्रू मशीन एंटर हुई, जैसे भी एंटर हुई, वो रे ऑफ लाइट जो है थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टमक में जाएगी, स्टमक में रोशनी कर देगी, ऐसी रोशनी की कि आपके पेट में से निकल के आते रहे, आपकी स्किन के बाहर से भी देखिए वैसी रोशनी नहीं होगी, बट इनफ लाइट होगी टू कैप्चर द पिक्चर्स बाय कैमरा। और वो बहुत डिटेल्ड पिक्चर्स होती हैं, बहुत ही फाइन और बहुत डिटेल्ड पिक्चर्स निकल के आती है, जिससे जो सारी की सारी प्रॉब्लम होती है पर्सन की या पेशेंट की, वो पता लग जाती है। ठीक है, तो ये जो यूज है काफी अच्छा हुआ है, कुछ सर्जरीज में इसको यूज किया जा रहा है। तो इससे क्या है, पूरा चीर फाड़ करने की बजाय स्टमक की या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मेन तो एब्डोमेन का एरिया होता है, तो एब्डोमेन की पूरी ऐसे चीर फाड़ करने के बजाय इसकी हेल्प से इजीली ऑपरेशन हो जाता है। तो स्क्रीन से वो देखते हैं उसको, स्क्रीन से सर्जरी होती है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो है, यानी कि एंडोस्कोपी ट्यूब जो है किसी तरीके से पेट के अंदर होल करके या कैसे भी करके छोटा सा करके ये थ्रू माउथ देख के वो कर लेते हैं सर्जरी, और थ्रू स्क्रीन देख के कि हाँ जी क्या क्या प्रॉब्लम है उसको डील कर देते हैं, वो उसको ठीक कर देते हैं। तो ये थोड़ा कम पेनफुल होता है, सबसे पहली बात कम पेनफुल है, ये बहुत कम पेनफुल हो जाता है इससे जो सर्जरी वगैरह होती है। सेकेंड थिंग, पेशेंट को ट्रीट यानी कि हील होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी हील हो जाता है, बीमारी जल्दी खत्म हो जाती है। ये होता है ऑप्टिकल फाइबर, और उसका थोड़े से यूजेस है जो हम आगे और पढ़ेंगे। ऑप्टिकल फाइबर के एप्लीकेशंस में मैंने अभी आपको बताया कि इसका काफी अच्छा यूजेज है इन द मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ऑप्टिकल एग्जामिनेशन, जिसको आप एंडोस्कोपी भी कहते हैं। इसके अलावा इसका टेलीकम्युनिकेशन में भी बहुत अच्छा यूजेज है, जैसे कि इसको यूज किया जाता है फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। होता क्या है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है टू लाइट बाय सुटेबल ट्रांसड्यूसर्स, और ये जो लाइट है, ये जो फाइबर है, अबाउट अबाउट 2000 टेलीफोन कन्वर्जेशन जो है ट्रांसमिट कर सकता है विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इट। ये काफ़ी अच्छा यूज़ है इसका। थर्डली आप कह सकते हो कि इसको यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसमिटिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स एंड 2D पिक्चर्स, टू डायमेंशनल पिक्चर्स को ट्रांसमिट करना इजीली हो जाता है इसके अंदर। और इसके अलावा फोटोमेट्रिक सेंसर्स में यूज़ होता है। उसमें क्या होता है कि जो हार्ट है उसका ब्लड फ्लो कैसे चल रहा है उसको मेजर करना इजी हो जाता है इन द टर्म्स ऑफ फोटोमेट्रिक सेंसर्स। और लास्टली आप इसको रिफ्रैक्टोमीटर्स में भी यूज़ कर सकते हो। रिफ्रैक्टोमीटर्स का काम ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स।